माँ बाप के मरने के बाद हम में दूरियां बढ़ने लगी। छोटी छोटी बात पे झगड़ा होने लगा, कभी बच्चों की वजह से तो कभी जमीन की वजह से। मेरी अपनी दुकान थी, अच्छा खासा कमाता था। बीवी ने मुझसे कहा, हम अलग रहेंगे, तुम्हारा भाई और उसकी बीवी बच्चे हम पर बोझ हैं। भाई ने गाय भैंस रखी हुई थी, उनका दूध बेचकर गुजारा करता था और गुस्से में भाई से कहा, देख भाई रशीद, तू काम काज तो कोई करता है नहीं, तुमको बड़ा समझकर आज तक बर्दाश्त करता रहा, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। भाई मुस्कुराया, अच्छा पुत्र कोई बात नहीं, नहीं तू अलग होना चाहता है तो जी सके, बता कहाँ से दीवार देनी है। मेरी बीवी पास आई, ऊंचे कमरे हमने ले लिए, मिस्त्री लगाया, दीवार बन गई। भाई अलग हो गया, मैं अलग हो गया। मैं खुश था, शुक्र है जान छूट गई। बीवी पास बैठी आकर, देख बशीर, अब हम आजाद हैं, अब हम जो दिल चाहे करेंगे। बीवी ने नई गाड़ी की फरमाइश की, मैंने ले ली। बीवी ने आईफोन का कहा, मैंने ले दिया। एक दिन भाई गली से गुजर रहा था, मैं इग्नोर कर कर जाने लगा। भाई ने आवाज दी, छोटे क्या बात है पुत्र, घर में दीवार क्या उठी, तूने बात करना भी छोड़ दिया। मैंने जान छुड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, बस जल्दी में था। भाई ने कंधे पर हाथ रखा, पुत्र ख्याल रखा कर अपना और फजूल खर्ची ना किया कर। मैं इग्नोर कर कर चला गया। मैं अनजान था भाई के हालात से। भाई का छोटा बेटा बहुत बीमार था। भाई के हालात भी ऐसे नहीं थे कि उसका इलाज करवा सकता। दूसरी तरफ मैं, जिसके पास लाखों रुपए थे, मैं अनजान था भाई के हालात से। एक दिन भाई मुझे कहने लगा, बशीर कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने गुस्से से कहा, भाई यार एक तो आजकल काम नहीं चल रहा, दुकान का ऊपर से तू मांगने आ गया, मेरे पास कुछ नहीं है। बीवी ने भी मेरी तारीफ की, अच्छा किया इनकार कर दिया, खुद कमाए ना। 1 साल गुजर गया था, मैं भाई के घर नहीं गया कभी। गुर्बत का ये आलम था, भाई ने किसी से उधार लिया हुआ था। उधार वाला घर आया, भाई को गालियां दी, बहुत बेइज्जत किया। मोहल्ले वालों ने बताया, मारा भी था इन लोगों ने। भाई दूसरी जानिब भाई का बेटा मौत से लड़ रहा था। मेरा दिल तड़पा तो था, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे रोक दिया। हम क्यों ये मुसीबत अपने गले में डालें। मैं भी रुक गया, पर भाई का बेटा फोत हो गया। बस नाक रखने के लिए भाई के पास गया, झूठा दिलासा दिया, घर लौटाया। भाई वक्त से पहले बूढ़ा हो गया था, दाढ़ी सफेद हो गई थी। मेरा कारोबार उरूज पर था। फिर एक दिन कुछ यूं हुआ, मेरी दुकान पर डकैती हुई। चोर सब कुछ छीन कर ले गए और जाते हुए मुझ पर फायरिंग भी कर गए। गोलियां मेरे सीने एक पेट में लगी थी। मैं मौत के करीब था। बाजार के लोग इकट्ठा हो गए, मुझे अस्पताल ले गए। मेरी 6 बेटियां और एक बेटा था। मैं मरने से पहले अपने बच्चों का सोचने लगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरी 6 बेटियां, उनका सहारा कौन बनेगा। मेरी बंद होती आंखें, अंधेरा छाने लगा। जब होश आया तो मेरा बूढ़ा भाई पास बैठा था, मेरे बच्चे पास बैठे थे। मैंने आंख खोली, हाथ हिलाना चाहा, लेकिन मेरा जिस्म सुन्न हो चुका था। डॉक्टर कह रहे थे, बहुत सी नसें कट गई हैं, वक्त लगेगा ठीक होते। मैं ना चल सकता था, ना उठ सकता था, सिर्फ देख और सुन सकता था। मैं जिंदा लाश था। मैं भाई की तरफ देख रहा था। भाई ने जेब से पैसे निकाले, डॉक्टर को दिए। ये लो, पूरे 4 लाख हैं। डॉक्टर ने कहा, अब आप इनको घर ले जाएं और मेडिसिन देते रहें। मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए थे। भाई ने मेरी बीवी को आवाज दी, रानी कुछ पक्का बच्चों के लिए, बच्चों को भूख लगी है। बीवी खामोश थी। भाई ने अपनी बीवी को कहा, कल ये दीवार तोड़ देंगे, सब एक साथ रहेंगे। मेरे 7 बच्चे, भाई के 5 बच्चे। मेरी बीमारी, सबकी जिम्मेदारी भाई के कंधों पर आ गई थी। मेरी बीवी रो रही थी, बच्चों का क्या हो। मैं दिलासा देना चाहता था, लेकिन जिस्म में हरकत नहीं थी। इतने में भाई आया, जेब से 20,000 निकाले। कुड़िए, ये ले 20,000 रुपए, बच्चों की स्कूल की फीस और अपनी जरूरत पूरी करना, परेशान न होना बिल्कुल भी।
मैं तेरा बड़ा भाई नहीं, तेरे बाप जैसा हूँ। बस बशीर को वक्त पे दवा देती रहना। भाई ने मेरे इलाज के लिए अपनी गाय भैंस बेच दी। रोज शाम को मेरे पास आता, मेरे जिस्म की मालिश करता, बच्चों को गोद में बिठाकर प्यार करता। भाई बूढ़ा हो चुका था, लेकिन हिम्मत नहीं हारा था। मुझे बिस्तर पर पड़े 5 साल हो गए थे। बच्चे भी जवान हो रहे थे। मैंने एक दिन, भाई मेरे शेव कर रहा था, मेरी नजर पड़ी भाई के हाथों पर। हाथों पे छाले थे। भाई ना जाने कौन सा ऐसा काम करता था कि हाथ जख्मी हो चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर अपना खून अपना होता है। आखिर भाई भाई ही होते हैं। मैं भाई के हाथ चूम लेना चाहता था। मैं भाई को सीने लगा लेना चाहता था। इतने में मेरी बड़ी बेटी पास आई। बड़े पापा, मुझे कॉलेज की फीस दे दें, कल आखिरी तारीख है। भाई ने सर पर हाथ रखा। अच्छा मेरी ती रानी, मैं शाम को ला दूंगा तुमको पैसे। भाई ने जूता पहना, तेज कदमों से बाहर की जानिब चल दिया। भाई का टूटा हुआ जूता, फटे पुराने कपड़े। मैं चीख चीख कर रोना चाहता था, लेकिन जिस्म में ताकत नहीं थी। फिर आखिर 7 साल बाद मैं ठीक होने लगा और चलने फिरने लगा। मुझे एहसास हो गया था, भाई आखिर भाई होते हैं। फारस इतना कहेगा, ना झगड़ा करो आपस में, जमीन जायदाद सब पल भर में खाक हो जाता है। सिर्फ साथ निभाते हैं तो रिश्ते। हम अना करूर और दौलत के नशे में रिश्तों पर थूक देते हैं, लेकिन बाखुदा जब बेबसी की इंतहा होती है, फिर भाई ताकत बनकर साथ खड़े हो जाते हैं। नफरतें मिटाकर मोहब्बत के दिए जला लो ना। अपने भाई से नाराज हो तो सुलह कर लो, कि इससे बड़ा कोई नेक अमल नहीं। भाई के घर जरूर जाया करो, चाहे कुछ ना दो, एक दूसरे को हाल अहवाल पूछ लिया करो।